सबसे ज़्यादा चक्रवर्ती के समान प्रसिद्ध है वो टीका ये है, सर्वार्थ सिद्धि। इधर आ जाओ। तो एक टीका तो ये है सर्वार्थ सिद्धि। ये ऐसी किताब है कि 2500 बार पढ़ना चाहिए। 2500 बार। मैं कहता रहता हूँ कुछ किताबें ऐसी होती है कि 10 किताबें पढ़ने की बजाय उस एक को ही 10 बार पढ़ना चाहिए। ये उनमें से है। इसको ही 10। मैंने हिंदी से एमए किया और तब नेट की परीक्षा देने गया तो एक किताब है 1000 पेज की, हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र की। तो मैंने उसी को पूरा पढ़ा, एक ही को। मैंने सिर्फ इतना सोचा कि इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो नहीं रुकना चाहिए। एक एक लाइन, एक एक शब्द उसका तैयार किया। तो बस उस एक किताब के भरोसे ही नेट का JRF भी क्लियर हो गया पहली बार में। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये किताब एक ऐसी है, मैं बहुत सीरियसली आपसे कह रहा हूँ, इस किताब को ज़रूर से ज़रूर पढ़ो। एक बार नहीं, 10 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो। जो बात इसमें है वही सब जगह बड़ा चढ़ा कर लिखी है। सुप्रीम कोर्ट यही है। किसी भी टीका में कोई भी प्रश्न पैदा हो जाए तो समाधान कहीं निकलेगा तो इसमें निकलेगा। क्या उमा है? एक ही भाग है। ये भारतीय ज्ञानपीठ से छपी हुई है। वही वैसे ही है, सामूहिक रूप से किसी को चाहिए तो फिर नोट करा देना। हाँ, तो क्या है, एक एक परेशान होने की बजाय इकट्ठे नाम दोगे तो इकट्ठे तो यहाँ भी अपन फ़ोन करेंगे, वो भेज देंगे। पर ये किताब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पढ़ने लायक किताब है। बहुत क्रांतिकारी और अद्भुत। इसकी जितनी इसके बारे में बोला जाए उतना कम है। बहुत धुरंधर, बहुत सदे हुई हाथ से लिखी गई है। पूज्यपाद देवनंदी द्वारा लिखी है। पूज्यपाद देवनंदी का लेखन बहुत काम का माना जाता है, बहुत सिस्टेमेटिक माना जाता है। इसके अलावा ये थोड़ी कठिन है, लेकिन ये जो किताब है ये थोड़ी कठिन है ये, लेकिन प्रामाणिक है, बिल्कुल शास्त्रीय किताब है और बहुत अच्छी किताब। हिंदी में पढ़ने के लिए आधुनिक भाषा की कुछ सरल किताबों में से एक किताब ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत मान्यता प्राप्त है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ते हैं। ये किताब भी पंडित फूलचंद शास्त्री ने लिखी है। पंडित फूलचंद शास्त्री अपने समय में तत्वार्थ सूत्र के विशेषज्ञ माने जाते थे और ये उनकी किताब है। तो आप चाहें तो ये किताब एक पढ़ लें। ये भी बहुत कसी हुई है, इसकी बुनावट भी बहुत अच्छी, एक एक वाक्य नाप तोल के लिखा है, बनाया है, बहुत अच्छा लिखा है। ऐसे कहते हैं कि फूलचंद जी का लेखन, कैलाश चंद जी का लेखन ऐसा होता है जैसे लोहे पर छेनी से लिखा हो। अभी ये स्वर्गवास हो गया। तो हाँ, नहीं, ये टीका नहीं है, ये अनुवाद है। ये अनुवाद है, ये टीका है। अनुवाद का मतलब होता है सिर्फ एज इट इज बात कहना, और टीका का मतलब होता है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना। तो ये इसमें तो सर्वार्थ सिद्धि में तो उन्होंने सिर्फ अनुवाद भर किया है, और इसमें उन्होंने अनुवाद नहीं है ये किसी का, ये तो उन्होंने सूत्र लिखा और बस इस सूत्र में ये कहना चाहते हैं कि शुरू हो गए, बस उनकी खुद की टीका है। और आप भी एक टीका भविष्य में लिखोगे कोई, अच्छा है, लिखनी चाहिए। तरह तरह की मॉडर्न टीकाएं भी आनी चाहिए बहुत अच्छे से। बहुत सारी टीकाएं आई है। एक बहुत मॉडर्न टीका भी इंदौर से छपी है, तत्वार्थ सूत्र चार्ट शैली में, और उसमें पूरा का पूरा उस किताब में कुछ नहीं है, एक भी लाइन वो लिखते ही नहीं है, हर सूत्र का डायग्राम बनाते हैं, बस हर सूत्र के डायग्राम बनाते हैं बस। बहुत प्यारी टीका है, मॉडर्न स्टाइल है। तो ऐसे करके आप एक नई टीका खुद भी लिख सकते हो। 2 बातें तो मुझे ये बहुत ज़रूरी कहनी है। तीसरी मुझे एक ज़रूरी बात ये कहनी थी कि तत्वार्थ सूत्र के
आप ऐसे सूत्र टाइप रखो, ये कुछ लोग एक एक टेबल पर ले, देखो एक बार ले, पीछे कुछ कम पड़ सकती है कॉपी, सबको ना मिले। अरे बहुत ही कम पड़ गए, और ले आएंगे, कोई बात नहीं। आप देखो, ये एक बहुत काम की चीज़ आपको दी है मैंने, और मैं और दे दूंगा चाहिए तो। लेकिन देखो, ये कहने का मतलब इतना सा है, ये 10 पन्ने हैं। मेरे जीवन में इनसे बहुत क्रांति हुई, इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। ये एक पन्ने पर एक अध्याय है, दूसरे पन्ने पर दूसरा अध्याय है, तीसरे पन्ने पर तीसरा अध्याय है, और ये पूरे के पूरे 10 अध्याय हैं, शुरू से अंत तक 10 पन्ने हैं। और मैंने हमेशा क्या किया, एक अध्याय का एक पन्ना अपनी पॉकेट में रखा रहा बहुत दिन तक, और कहीं भी जा रहे आ रहे कर रहे, मेट्रो में ही बैठे हैं, और मैंने पूरे 357 सूत्र कंठस्थ कर लिए। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ भी हर स्टूडेंट को 300 से, वेरी गुड, देखो छवि को पूरे कर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक दफ़े मैं आपको बताता रहता हूँ, मुझे एक दफ़े किसी ने ये पूछ लिया कि इसमें 357 सूत्र क्यों हैं, ये कोई क्वेश्चन है, 357 सूत्र क्यों हैं? लेकिन उसने पूछ लिया तो मेरे दिमाग में तत्काल एक उत्तर आया, वो मुझे अभी तक अच्छा लगता रहता है, तो मैं रिपीट करता हूँ उसको। मैं ये कहता रहता हूँ कि देखो, एक साल में 365 दिन होते हैं, और गवर्नमेंट 8 दिन की CL देती है। तो उमा स्वामी आचार्य ने भी कहा कि रोज एक सूत्र याद करो, तो आप 1 साल का कोर्स है ये। तो अगर आप एक सूत्र भी रोज याद तैयार करेंगे तो ये 357 सूत्र याद हो जाएंगे। याद किए बिना काम नहीं चलेगा, कंठस्थ विद्या काम आती है। अंट का पैसा, कंठ की विद्या। पास में पैसा हो वो काम का है, घर में रखा, बैंक में रखा, वो काम नहीं आता, पास में हो। ऐसे ही इसे कंठस्थ करना है आप सबको, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये दिया है। आपको मैं और दे दूंगा, जीरोक्स भी करा लेना। लेकिन ये बड़े बड़े अक्षर कर दिए, और शुद्ध पाठ है। आपको मैंने दिया क्यों, मैं ये भी कह सकता था पूजन पाठ प्रदीप में है, यहाँ है, वहाँ है, बहुत अशुद्ध है, अशुद्धियाँ बहुत है। जब आपका मॉडल अशुद्ध होगा तो आप याद भी गलत कर लेंगे, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपके पास शुद्ध पाठ होना चाहिए। ये बिल्कुल शुद्ध पाठ है, इसलिए मैंने दिया है कि आप इसको बराबर रखो, कंठस्थ करो, आज ही से शुरू हो जाओ। बस यही है जो कुछ है, हमको साल भर जो कुछ पढ़ना है, ये सूत्र टॉफ़ी की तरह चूसने हैं, एक एक सूत्र को चित्त में डालना है। अब देखो ना, प्रमाण नयई रधिगम सूत्र पर कितना बड़ा पूरा न्याय का महल खड़ा हुआ है, तो वो सब इसी में से निकलेगा। तो इसलिए ये 3 बातें मुझे खास कहनी थी। अब हम बात शुरू करते जो हमारी चल रही थी। अब हम तत्वार्थ सूत्र शुरू करते हैं, तेजी से पढ़ना इसको शुरू करते हैं। और मैंने ये टॉपिक हमारा पिछली बार चल रहा था, जो बता दिया आपको। ये प्रश्न परीक्षा में आएगा, तत्वार्थ सूत्र का परिचय दीजिए। तो आप कैसे देंगे, उन बिंदुओं के आधार पर देंगे। एक भूमिका बनाएंगे, उसके बाद में तत्वार्थ सूत्र का नामकरण। अब जैसे बोलना हो तो आप लोग बोल सकते हैं, कोई बोलो, देखे जैसे आपको लिखना है तत्वार्थ सूत्र का नामकरण, बोलो आप इसका। अब बैठ के बोलो, कोई नहीं, बोलो क्या लिखेंगे। तत्वार्थ सूत्र जैसा कि नाम से विदित होता है। हाँ। तत्वार्थ जिसमें हाँ। जिस सूत्र शैली में। हाँ हाँ। और ये इसका मूल नाम तत्वार्थ है। हाँ। सूत्र शैली में होने के कारण हाँ। इसको तत्वार्थ सूत्र कहते हैं। हाँ हाँ। इसके
दो, एक अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी है उसको, क्योंकि वो शास्त्र मोक्ष से शुरू होता है और अंतिम अध्याय मोक्ष पे जाता है। अच्छा बताया, इसको और थोड़ा सिस्टेमेटिक करो, यहीं से शुरू करो। तत्वार्थ सूत्र के दो नाम प्रचलित हैं, यहीं से शुरू करो। आपका हेडिंग था तत्वार्थ सूत्र का नामकरण, आप यहीं से शुरू करो। तत्वार्थ सूत्र के दो नाम प्रसिद्ध हैं, प्रचलन में हैं, प्रचलित हैं। पहला तत्वार्थ सूत्र, जो कि इसका मूल नाम है, और इसलिए है क्योंकि इसमें सूत्र शैली में प्रयोजनभूत तत्वों का वर्णन किया गया है। इसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र है, और वो इसलिए क्योंकि इसका पहला शब्द मोक्ष है। ऐसा प्राचीन परंपरा में बहुत होता था कि आदरणीय चीज़ों को नाम लेकर नहीं बुलाया जाता था। तत्वार्थ सूत्र को भी बड़े विद्वान नाम लेकर नहीं बोलते थे, और मोक्ष शब्द शुरू होने से मोक्ष वाला शास्त्र, जैसे प्रभु पतित पावन सकल के गायक भक्तांबर एक ही भाव विसापहार देवागम ऐसे ऐसे नाम चलते हैं उसी स्टाइल में। तो इसलिए दूसरा नाम ये है। फिर पैरा चेंज करके लिख दो अंत में कि इसके अलावा भी समाज में इसे सूत्र जी, शास्त्र जी इत्यादि अनेक नामों से भी जाना जाता है। खेल खत्म, बस ये आपका व्यवस्थित उत्तर हुआ। ऐसे एक एक प्रश्न। तत्वार्थ सूत्र का महत्व क्या लिखेंगे? हाँ, लोग बताया ना हाँ, अच्छा सवाल है। हमने इसीलिए कहा तत्वार्थ सूत्र इसका मूल नाम है, जो आचार्य उमा स्वामी ने रखा है। लेकिन ये आज समाज में मोक्ष शास्त्र नाम से भी प्रचलित है। उसका कारण ये है, सूत्र जी नाम से चलता है, उसका कारण ये है। ऐसे करके हम कह सकते। अब जैसे समझो, देखो सुनो, एक बहुत अच्छा सवाल कराता हूँ। आपके पास परीक्षा में 10 नंबर का सवाल आएगा। तत्वार्थ सूत्र का महत्व लिखिए। क्या लिखेंगे? 10 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का है, कुछ भी समझ ले। तत्वार्थ सूत्र का महत्व लिखिए। क्या लिखें? एक तो ये दोनों दिगंबर श्वेतांबर एक ऐसा करो, नहीं 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 नहीं, ऐसे करो। तत्वार्थ सूत्र के महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं से जान सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 जितने याद आ जाए लिख दो। समझ में आया? पहली लाइन वहीं, उसी को वहीं की वहीं रिपीट करो कि मैं वहीं खड़ा हूँ, मैं आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जा रहा हूँ। उसने पूछा कि तत्वार्थ सूत्र का महत्व बताइए, आप लिखिए तत्वार्थ सूत्र के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से भली भांति समझा जा सकता है। वहीं की वहीं बात को पकड़िए, जाम कीजिए, बिल्कुल मत भटकिए, घुमाइए मत बिल्कुल दिमाग को। प्रश्न क्या पूछा था उसने? तत्वार्थ सूत्र का महत्व बताइए। आप लिखिए तत्वार्थ सूत्र के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा जाना जा सकता है। नंबर 1, यह एक ऐसा ग्रंथ है जो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं में समान रूप से आदरणीय माना जाता है। ये एक इसका महत्व है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं। उत्तराध्ययन को श्वेतांबर परंपरा मानती है, दिगंबर नहीं मानते। समयसार को दिगंबर मानते हैं, श्वेतांबर नहीं मानते। लेकिन तत्वार्थ सूत्र ने वो क्रेडिट हासिल किया कि दिगंबर और श्वेतांबर दोनों उसे प्यार करते हैं, दोनों उसे सम्मान देते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, ऐसे 10 पॉइंट होने चाहिए आपके पास में। वेरी गुड। दूसरा नहीं, बहुत जोड़ते चलो एक एक। दूसरा पॉइंट ये है कि ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। क्यों? ये क्या महत्व की बात हो गई? ये इसलिए महत्व की बात हो गई कि अभी तक जैन साहित्य प्राकृत में लिखा जा रहा था,
और इसलिए विद्वानों तक जैन दर्शन नहीं पहुंच रहा था। विद्वानों के बीच जैन दर्शन को स्थापित करने का ये एक पहला प्रयास था। ये इसका बहुत बड़ा महत्व। आगे बढ़ो। हाँ, अन्य दर्शन के भी, पूरे सब के लिए व्यापक है। तीसरा पॉइंट ये है तत्वार्थ सूत्र का, ये बहुत बड़ा महत्व है कि ये सूत्र शैली में लिखा गया है। जो लिखना हंसी मजाक नहीं है। काव्यात्मक शैली में बहुत कुछ लिखा जा सकता है। कविता बनाने वाले घूम रहे हैं। कविता बनाना आसान है, निबंध लिखना आसान है, गद्य लिखना आसान है, नाटक एकांकी लिखना आसान है, पुराण लिखना आसान है, लेकिन सूत्र लिखना ओहो बहुत कठिन है। जहाँ आधी आधी मात्रा पर सोचा जा रहा हो। एक छोटा सा वाक्य है, आप ये याद रखो। आप एक बहुत अच्छा वाक्य याद रखो। अर्धमात्रा लाघवेन जल्दी लिखो। अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणः। वैयाकरण माने सूत्र बनाने वाले, व्याकरण के धुरंधर विद्वान। अर्धमात्रा लाघवेन, आधी मात्रा कम हो जाए और अर्थ वो का वही रह जाए। सूत्र लिखने के बाद चेक करते हैं, और कुछ कम हो सकता था, और कुछ कम हो सकता था, और छोटा हो सकता था। सूत्र में गागर में सागर भरा जाता है, और गागर में सागर क्या, सरसों के दाने में छेद करके सागर भरा जाता है। इतना कठिन काम है। तो ये एक जरूर आप कोट करना। अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणा। आदि सूत्र लिखना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो मजाक नहीं है। कोई धुरंधर आचार्य लिख, हजारों लेखकों में से कोई एक लेखक होता है जो सूत्र लिख दे। इसलिए ये महत्व है तत्वार्थ। और बोलो। एक ये बात है कि तत्वार्थ सूत्र की ये विशेषता है कि ये मानो पूरे द्वादशांग को समेट रहा है अपने अंदर। मानो कोई विषय ही नहीं छूट रहा है, मानो सब कुछ आ गया। मानो प्रथमान योग चरण, आपको रत्नकरंड श्रावकाचार एक फील्ड में है, पद्म पुराण एक फील्ड में है, समय सार एक फील्ड में है, गोमठ सार एक फील्ड में है, लेकिन तत्वार्थ सूत्र मानो कहता है मैं गोमठ सार भी पढ़ा दूंगा, आ जाओ, समय सार भी पढ़ा दूंगा मैं, जैसे सब कुछ यही, इसका सबका ठेका इसी ने लेके बैठा हो। तो ये इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। जो स्थान गीता का है, हाँ ठीक है, एक पॉइंट ये भी जोड़ो कि जिस प्रकार हिंदू धर्म में गीता को माना जाता है, मुसलमानों में कुरान को माना जाता है, ईसाइयों में बाइबल को जैसे और में सब कुछ है, ठीक ऐसे ही ये जैन दर्शन का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि ग्रंथ है। प्रतिनिधि ग्रंथ, प्रतिनिधि शब्द जोड़ो, ये प्रतिनिधि है, ये आधार है, ये आधार भी है और प्रतिनिधि भी है, सारे विषयों का आधार। और क्या लिखोगे? एक सब श्लोक आता है कि इसको 10 अध्याय को पढ़ने से उपवास का फल। हाँ लिखो, बिल्कुल सही है, लेकिन इसको पहला पॉइंट मत लिखना। लिखो कहीं भी लिख दो, पर फर्स्ट पॉइंट मत लिखना। फर्स्ट पॉइंट अच्छा नहीं लगेगा, लास्ट में लिख, कहीं भी बीच में डालो। ये लिखो तत्वार्थ सूत्र का एक महत्व ये भी है कि इसके पाठ से, पाठ मात्र से, 10 अध्याय के पाठ मात्र से कितने उपवास का, एक उपवास का फल मिलता है। और क्या लिखोगे? और लिखना कहा गया है, आप एकेडमिक बने रह जाओगे, आप अपने ऊपर मत लो। मान्यता
आप ऐसा अपने ऊपर मत लो, आप लिखो कहा गया है कि ऐसी मान्यता है कि 10 अध्याय का पाठ करने पर एक उपवास का फल मिलता है। ऐसे करके कई बातें लिख सकते हैं और कुछ जोड़ सकते हैं इसमें महत्व में। कहाँ? नहीं, सुनो सुनो, मैं दूसरे ढंग से कहता हूँ, आपकी बात से कुछ आइडियाज लेकर मैं कहता हूँ। इसको आप ऐसे कहो, इसका मंगलाचरण भी अपने आप में क्रांतिकारी है। आप ऐसा लिखो, आप ऐसा लिखो कि इसका मंगलाचरण वो कलम तोड़ है, अद्भुत है। ऐसा मंगलाचरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आप लिखो इसके मंगलाचरण पर, अकेले इसके मंगलाचरण पर आचार्य समंतभद्र ने 2 लाख श्लोक प्रमाण गंध अस्थि महाभाष्य लिखा। एक श्लोक की व्याख्या, हाँ, एक श्लोक की व्याख्या। ये जो श्लोक है ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम, इसकी टीका किसने? वीर सागर ने नहीं, समंतभद्र ने, जिसकी एक एक लाइन और सुगठित होती है। उन्होंने इसकी टीका 2 लाख श्लोक प्रमाण, 2 लाख श्लोक प्रमाण गंध हस्ती महाभाष्य। तो ऐसे कहो इसको, समझ में आया? श्लोक होता है 32 अक्षर का, 32 दूने 64 लाख अक्षर हो गए इसमें। हाँ, इस टीका में 64 लाख अक्षर। इसके मंगलाचरण कमाल है। इसके मंगलाचरण पर रीझ हो जाओ, जितना निकालो उतना। मैं इतना इसको बचपन से पढ़ता पढ़ाता आ रहा हूँ। अभी मैं श्रवण बेलगोला गया तो वहाँ एक महाराज इसके मंगलाचरण पर प्रवचन कर रहे थे। तो उन्होंने फिर एक नई बात निकाली। वो कहने लगे, देखो सुनो, मोक्ष मार्गस्य नेतारम ये प्रथमान योग है, भेत्तारम कर्म भूव्रताम ये करणान योग है, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम ये द्रव्यान योग है, वंदे तद्गुण लब्धये, चारों अनुयोग एक मंगलाचरण में। तो इसके मंगलाचरण में बहुत बातें हैं, बहुत। क्यों चारों है? नहीं, खींच के नहीं है, रियली है। बताओ कौन सा नहीं आया? मोक्ष मार्ग से नेता, मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? तीर्थंकर, 63 सलाका के पुरुष। तो वो प्रथमान योग आ गया। और इसमें ही एक पॉइंट और जोड़ दो, तत्वार्थ सूत्र का एक महत्व ये भी है कि इतनी टीकाएं शायद किसी और दूसरी किताब पर नहीं मिलेगी। इस पर आज तक लाखों टीकाएं लिखी गई और 1000-2000 तो आज की तारीख में, जब 6-6 महीने हमारे ग्रंथ भंडार जल गए तब अवेलेबल है। आज 1000 से ज़्यादा टीकाएं आज की डेट में अवेलेबल है। हाँ, बहुत अवेलेबल है, बहुत टीकाएं अवेलेबल है। तो हाँ, ये भी एक बात है, ये भी एक बात। इसकी शैली भी अपने आप में बहुत महत्व का कारण है। भाषा को तो हमने गिन लिया, इसकी शैली भी बड़ी। जैसे हम गोमट सार पढ़ते हैं तो हमें लगता है अब हम तो करुणान योग में ही पागल हो गए, हमारा बहुत कुछ छूटा जा रहा है। रत्नकरंड श्रावकाचार पढ़ते हैं तो लगता है ये क्या, हम तो श्रावकाचार में ही पागल हो गए, हमारा और कुछ तो सब हमारा बहुत लॉस हो रहा है। तत्वार सूत्र कहता है मैं तुम्हें सब संभालूंगा, वो सबको संभालता है। बहुत प्यारी शैली है। वो सब में से अप्रयोजनभूत छांटता है। इसके नाम में सार नहीं लगा, पर सार यही है, ये सबको समेटता है, सबको समेटता है। समझ में आया ना, हर विषय को समेटता है ये। इसलिए ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें सारे विषय आए हैं, बड़े अच्छी शैली के साथ आए। उसमें काम की बात कह देते हैं,
थोड़ी सी इग्नोर करने लायक हो उसको इग्नोर कर देते हैं, नहीं बताना थी। अब 16 कारण भावनाएं एक सूत्र में बता दी, बस जितना जो बताना था बता दिया। बहुत व्यवस्थित है, बहुत क्रमबद्ध है। आप थोड़ा थोड़ा कहीं उदाहरण दे सकते हैं। अगर यही प्रश्न 20 नंबर का आ जाए तो जैसे देखो, बोले साहब क्या सोचा गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो चारित्राणी क्यों आया, मार्ग क्यों आया, सम्यक पहले क्यों आया, सम्यक दर्शन पहले क्यों आया। कितनी बहस करते हैं, इतना इतना गूढ़ गंभीर। तो ये गूढ़ता, गंभीरता, सरलता, देव भाषा में निबद्ध होना, असंख्य टीकाओं का उपलब्ध होना, समस्त विषयों को समाहार करना। इसकी कुछ टीकाओं के नाम बता देना। इसकी एक टीका पूज्यपाद आचार्य की सर्वार्थ सिद्धि, दूसरी हाँ महत्व में, हाँ हाँ नहीं वो तो है ही, पर महत्व में भी बता सकते हो कि हजारों टीकाओं में से निम्न 3-4 टीकाएं बहुत अधिक महत्वपूर्ण। थोड़ा सिस्टमेटिक ऐसे ऐसे सबको कर लेना आप। सारे बिंदु जो मैंने बताए रिपीट करो तो लाभ ही होता है वो तो, लेकिन समय देखना अपना, घड़ी बांध के जरूर बैठो। हाँ देखोगे आपकी घड़ी कह रही है तो लिख दो, नहीं तो रुक जाओ। हाँ वहाँ भागती है, बहुत भागती। हाँ बस आप तो ऐसे ही व्यवस्थित करो। अब जैसे मान लो 5 नंबर का 3 नंबर का तत्वार्थ सूत्र की भाषा पर प्रकाश डालिए, तो अब क्या लिखेंगे, ऐसे क्या, हाँ ऐसे ही। तत्वार्थ सूत्र की भाषा संस्कृत भाषा है, जो कि संसार की सबसे अधिक सम्मानित और प्रतिष्ठित भाषा मानी जाती है। बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि समस्त भाषाओं की मानो यही जननी है। इसे सुर भाषा, देव भाषा आदि नामों से भी जाना जाता है। और संस्कृत में भी तत्वार्थ सूत्र की ये भाषा शास्त्रीय संस्कृत है, जो संधि समास युक्त है, संधि समास बहुला है। इसमें संधियाँ बहुत है, समास बहुत हैं। और 2-3 उदाहरण दे दो कहीं के भी। जैसे कई जगह छोटे छोटे सूत्रों में है ना, कितनी बातें कही ऐसे, उनको अवग्रहे हावाय धारणा, कैसे कैसे एक एक शब्द। सूत्र क्या है, शब्द है, बड़े बड़े सूत्र है, उन्हें को सूत्र मगर शब्द एक ही है। जीवा जीवा श्रवण समन निर्जरा मोक्षास तत्वम, ऐसे करके ये कह सकते हैं। अब भाषा पर, शैली पर आ जाए तो आप लिख देंगे सूत्रात्मक। सूत्रात्मक में सूत्र बनाना कितना जटिल होता है, और ये सब कोट कर देना, ठीक है। और एक बात ये बता सकते हैं कि जो इसका मंगलाचरण है ना, इसको हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब हो गई ये बातें, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं पहला मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भित्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। इसका हिंदी में अर्थ इतना है कि जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जो कर्म पर्वतों के भेदता हैं, भेदन करने वाले, नष्ट करने वाले। क्या फर्क होता है छेदन भेदन में? छेदता क्यों नहीं लिखा, छेदता क्यों नहीं लिखा, भेदता क्यों लिखा? आंशिक नाश छेदता है, पूर्ण नाश भेदता है। समझ में आया? छेदन भेदन सुना है कहीं? 6 ढाला में शब्द आता है ना, छेदन। छेदन भेदन क्या होता है?
कान का जरा सा टुकड़ा काट दिया तो ये छेदन है। आंशिक विनाश को छेदन कहते हैं, पूर्ण विनाश को भेदन कहते हैं। मकान का थोड़ा सा हिस्सा एमसीडी वाले गिरा गए, इसका नाम छेदन है, और पूरा ही गिरा गए तो भेदन है। तो ये अब देखो क्या है कि नहीं, कभी मालूम था किसी को, ध्यान गया, भेदता। तो जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म पर्वतों के भेदता हैं, विश्व तत्वों के ज्ञाता हैं, उनको मैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। अब सुनो गजब की बात। मान लो आ गया कि एक प्रश्न आएगा, अगर मुझे पेपर बनाना पड़े तो जरूर आए। ये आएगा, तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण की व्याख्या कीजिए, और 20 नंबर का प्रश्न दे दूंगा। तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण की व्याख्या कीजिए। देखो व्याख्या कैसे करते हैं, समझना जरा। मैं आपको व्याख्या का भी आज एक अपना तरीका बताता हूं। नंबर 1, ये तरीका कभी किसी ने सुना है, देखा है कहीं? व्याख्या करने का सबसे बढ़िया और सुव्यवस्थित तरीका है। और आपसे कभी भी किसी भी चीज़ की व्याख्या पूछी जाए, किसी सूत्र की व्याख्या, किसी श्लोक की, गाथा की, तो व्याख्या का पैटर्न ये है। आप ये 7 बिंदु याद रखो और इस ढंग से व्याख्या करो। पहले नंबर पर मूल अंश चाहिए। मूल अंश इसलिए चाहिए कि पता तो चले आप किसकी व्याख्या कर रहे हो। कई बार अथवा होता है, जैसे लिखा होता है व्याख्या इस श्लोक की अथवा इस श्लोक की। आपने व्याख्या शुरू कर दी, किसकी कर दी, तो आप मूल अंश जरूर लिखें, और भले पूरा ना लिखें। आप सिर्फ इतना सा लिख दें, आप सिर्फ इतना लिख दें कि मोक्ष मार्गस्य, ऐसा कर दिया और डैश डैश करके तद्गुण लब्धय, खेल खत्म। तो इससे ये पता चल जाएगा कि आप इसकी व्याख्या करें। पहला, फिर संदर्भ लिखें, फिर प्रसंग लिखें। संदर्भ और प्रसंग में क्या फर्क होता है? संदर्भ ये कहाँ से लिया गया है, संदर्भ माने ये उठाया कहाँ से है, इसका नाम है संदर्भ। और प्रसंग माने क्या टॉपिक चल रहा है, क्या प्रकरण चल रहा है, इसका नाम प्रसंग। अब जैसे इस श्लोक का संदर्भ क्या लिखा जाएगा? यह श्लोक तत्वार्थ सूत्र में से उद्धृत किया गया है, जिसे आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है। ये संदर्भ है, बस इतना सा। संदर्भ माने ये जहाँ से लिया है वो किताब और राइटर का नाम बता दो बस। बस आप कुछ भी लिखो, ये गाथा समय सार में से उद्धृत की गई है, जिसे 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद ने लिखा है। आ जाए तो लिख दो। अब प्रसंग, प्रसंग में क्या लिखेंगे? यह मंगलाचरण का श्लोक है, जो ग्रंथ का सबसे पहला काव्य है। मान लो बीच का कहीं होता है तो हम प्रकरण भी बताना पड़ता, ये टॉपिक चल रहा था। समय सार की ये 145 नंबर की गाथा है, जो पुण्य पाप अधिकार में आई है। अब तक उन्होंने इतना सब बता दिया है, अब यहाँ ये टॉपिक चल रहा है कि पुण्य और पाप दोनों एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। ऐसे करके प्रकरण बनाना है। तो समझ में आया? दूसरा फिर प्रसंग, फिर सरलार्थ। आप भाषण तो दे रहे हो उस पर,
पर उसका मतलब भी पता है ओरिजिनली मीनिंग क्या है। सरलार्थ में आपको कुछ नहीं करना, केवल भाषांतर, केवल भाषांतर, केवल भाषा बदल दे। आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, हाँ, अर्थ, सरलार्थ माने हिंदी अर्थ, केवल सीधा इतना सा लिखना है, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कौमा, कर्म पर्वतों के भेदता हैं और सर्व तत्वों के ज्ञाता हैं, मैं उन्हें उनके गुणों की प्राप्ति के लिए प्रणाम करता हूँ। खेल खत्म, बस इतना, कुछ नहीं और भी नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं, वो उसकी जगह मैं बताता हूँ। प्रसंग में सरलार्थ में सिर्फ इतना सा, उसको केवल भाषांतर करना है, कुछ नहीं अपनी तरफ से, एक वाक्य भी, शब्द भी नहीं। फिर अब आपको मौका मिला एक्सप्लेन करने का। यहाँ ये कहना चाहते हैं, यहाँ ये कहना चाहते हैं, ये पहले लिखा। मोक्ष मार्गस्य नेतारम का मतलब है हितोपदेशी, भित्तारम कर्म भूव्रताम का मतलब है वीतरागी, ज्ञातारम का मतलब है सर्वज्ञ। और कोई नाम लेके नमस्कार नहीं किया, कुछ याचना नहीं की, इसकी ये क्वालिटी, इसकी ये क्वालिटी। और पहले मोक्ष मार्ग से नेतारम क्यों लिखा? क्योंकि हम तो बनिए हैं, प्रयोजन से बात करेंगे। पहले नंबर पर वो वीतरागी होंगे अपने घर में, हमें तो फायदा है कि वो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। और मोक्ष मार्ग के नेता होने के बाद हमारी नज़र में दूसरी उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी जो हमें इम्प्रेस करती है वो ये है कि वो भेत्तारम कर्म भूव्रताम है, वीतराग होना बड़ी बात है। और तीसरे नंबर पर चूंकि वो हैं इसलिए सर्वज्ञता, ये 3 गुण हैं। और फिर खुलासा करो, जैन दर्शन व्यक्तिवादी नहीं है, वो गुणों को महत्व देता है। नमोकार मंत्र में भी ऐसा ही हुआ है, और भी बहुत जगह ऐसा हुआ है। जैन दर्शन किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार करने की बजाय गुणों को नमस्कार करना अधिक उचित समझता है, इसलिए यहाँ पर भी उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं किया, गुणों को किया। और आप ये चीज़ जोड़ लेंगे, ये सब बातें कहने का आपको यहाँ मौका मिलेगा। आ जाइए डॉक्टर साहब, आपकी क्लास है ना? हाँ, वेलकम। हाँ ठीक है, आराम से। तो समझ में आया ना, ये एक्सप्लेन होगा। इसके बाद में भावार्थ। भावार्थ माने अब जो आप व्याख्या करते समय वियावान जंगल में फैल गए थे, अब आप फिर सिकुड़ कर आ जाइए। और भावार्थ फिर एक जरा सा 1-1.5 लाइन का कहने का तात्पर्य यह है कि भावार्थ कहाँ से शुरू करेंगे? सारांश यह है कि, या निष्कर्ष यह है कि, बस ये 2-3 शब्दों से शुरू करो और इतना सा लिखना है, निष्कर्ष यह है कि जो वीतराग हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो, मैं उसे उसके इन्हीं 3 गुणों की प्राप्ति के लिए प्रणाम करता हूँ। बस ये फिर लौट के वहीं आ गए, ये आपका भावार्थ। अब विशेषार्थ, अब जो आप कह रहे थे ना कि और शब्दों के अर्थ लिख दे, क्या लिख दे, अब विशेषार्थ में आपको बहुत कुछ बातें और अपने मन से कहने का है। आप कह सकते हैं विशेषार्थ, यह अनुष्टुप नाम का श्लोक है जिसमें 32 अक्षर होते हैं, 8-8 के 4 टुकड़ों में बटे होते हैं। तो ये 4 चरण है, ये अनुष्टुप है, श्लोक है। दूसरा विशेषार्थ भी आप ऐसे है ना, ये विशेषार्थ 1, 2, 3, आप जितनी बातें आप जानते हैं वो लिख दें। दूसरी बात, इस श्लोक पर आचार्य समंतभद्र ने 2 लाख श्लोक प्रमाण गंधहस्ती महाभाष्य की टीका लिखी है। बैठ जाओ, बैठ। और तीसरी बात, इसे आचार्य विद्यानंदी ने तीर्थोपमानम भी कहा है। ये श्लोक को विद्यानंदी आचार्य ने तीर्थोपमानम, आपके स्टूडेंट बाहर खड़े हैं, तीर्थोपमानम, ये एक शब्द याद रखो।
ये बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। किसने कहा है ये? आचार्य विद्यानंदी ने। कहाँ कहा है? आप्त परीक्षा में। आप्त परीक्षा 1300 साल पहले लिखा हुआ एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है इस श्लोक को तीर्थोपमान। तीर्थोपमानम माने ये तीर्थ के समान है। जैसे हम सम्मेद शिखर को महत्वपूर्ण मानते हैं, जैसे हम अन्य तीर्थों को महत्वपूर्ण मानते हैं, ऐसे ये श्लोक भी महत्वपूर्ण है, तीर्थ के समान है। और हमें इस श्लोक, मानो जैसे कहने का मतलब कुछ ऐसा हुआ कि जैसे इस श्लोक को पढ़ लिया तो मानो सम्मेद शिखर की वंदना हो गई। हमें वो शिखर जी की वंदना तो महत्वपूर्ण लगती है और इस श्लोक को समझना महत्वपूर्ण नहीं लगता। वो महत्व इसका है, इसलिए ये इसकी बात है खास। तो इस तरह से इसकी ये व्याख्याएं। और हाँ, दोनों ग्रंथ अलग है। आप्त मीमांसा वो समंत भद्र की रचना है, वो अलग है। और आप्त परीक्षा वो विद्यानंदाचार्य की रचना है, वो अलग। इसी श्लोक की लिखी हुई है ना आप्त मीमांसा? हाँ, लिखी उसी पर है। वो जो आप्त मीमांसा है वो गंधहस्ती महाभाष्य का मंगलाचरण है। वो गंधहस्ती महाभाष्य 2 लाख श्लोक प्रमाण, और ये फिर उसकी टीका। तो इस तरह से अपन अब और पढ़ेंगे धीरे धीरे, और अब हम तेज़ी से भागेंगे। हमारी भूमिका नींव बहुत अच्छी तरह बन गई है। ठीक है, हाँ लो, आपने ही